अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। मुहतरम नादरीन, कुरान करीम के 14वें पारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक क़िस्सा बयान किया है और इस क़िस्से की अहमियत के पेश नज़र कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वनब्बिहुम अन ज़ैफ़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का किस्सा लोगों से बयान करो। और एक जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों की खबर नहीं मिली? यानी अल्लाह ताला बयान करने का उस किस्से का हुक्म दे रहा है और पूछ रहा है क्या तुम्हें वो किस्सा मालूम नहीं है? गोया ये किस्सा बहुत अहमियत का हामिल है, इसके अंदर बहुत सारी इबरत और नसीहत की मोतियाँ जमा हैं, इसलिए अल्लाह ताला ने इस वाक़े को बड़ी अहमियत दिया है। वो किस्सा क्या है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का किस्सा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते इंसान की शक्ल में मेहमान बन के आए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तो मेहमान नवाजी में मशहूर थे और वो जाने और पहचाने जाते थे कि मेहमान की कदर बहुत ही ज़्यादा करते थे, हत्ता कि ये भी कहा जाता है कि बगैर मेहमान के वो खाना नहीं खाया करते थे, चाहे वो मेहमान रिश्तेदार हो, चाहे जान पहचान हो उस मेहमान से, या अजनबी कोई मुसाफिर हो। बहरहाल बहुत ही मेहमान नवाज थे। फरिश्ते जब उनके पास आए, फरिश्तों ने सलाम किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके सलाम का जवाब दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम चुपके से गए और एक बछड़ा ज़बा किया और उसका गोश्त भून करके लाए, फरिश्तों के सामने जो मेहमान की शक्ल में थे, इंसान की शक्ल में थे, पेश किया। लेकिन वो जो मेहमान थे वो अपना हाथ खाने की तरफ नहीं बढ़ा रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये देखा तो कहा, मुझे तुम लोगों से डर लगता है, मुझे तुम्हारी तरफ से मुझे खौफ लगता है। खौफ की वजह क्या थी? उसकी दो वजह थी। एक ये कि एक तो वो जो मेहमान आए थे, मेहमानों को इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहचानते नहीं थे, उस इलाके के नहीं लग रहे थे, कभी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उनकी मुलाकात नहीं हुई थी, ये पहली मुलाकात थी, इसलिए अजनबी थे। तो डर की वजह यानी मेहमानों का अजनबी होना, और डर की दूसरी वजह ये थी क्योंकि कबायली जिंदगी में एक आम उसूल ये था और ये जाना और पहचाना जाता था कि अगर किसी के यहाँ लोग आए मेहमान बन के और उसका खाना ना खाएं, उसका पानी ना पिए, तो मतलब ये है कि वो जो मेहमान आए हैं, जो लोग आए हैं, वो अच्छी नीयत से नहीं आए हैं। तो फरिश्तों ने जब खाने की तरफ हाथ नहीं बढ़ाया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डर लगा कि शायद ये अच्छी नीयत से नहीं आए हैं, ये कुछ इंतकाम लेने के लिए या कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए आए हैं। बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की घबराहट, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का डर फरिश्तों ने महसूस किया। जो मेहमान थे उन्होंने कहा, आप डरे नहीं, हम लोग इंसान नहीं हैं कि हम तो आपका दिया हुआ खाएं और पिए, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से भेजे गए हैं। और ये तस्करा हो ही रहा था कि अचानक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी जो पास में थी, फरिश्तों ने उनको एक औलाद की, एक बेटे की बशारत सुनाया। अल्लाहु अकबर। वो एक बुढ़िया इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वो सारा थी, जिनकी उम्र तकरीबन 90 साल और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल। इस तस्वुर कीजिए अपने समाज के अंदर, अपने माशरे के अंदर किसी ऐसी बूढ़ी औरत के जिसके चेहरे पे झुर्रियां पड़ गई हो, जो 90 साल की हो गई हो, उसका शौहर 100 साल का हो गया हो और अभी तक कोई औलाद ना हुई हो, जवानी पूरी खपत गई हो, जवानी पूरी गुजार चुकी हो, औलाद ना हुई हो, उसको अगर कोई आके कहे तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होगा तो ताज्जुब होगा कि नहीं होगा? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को और उनकी बीवी को जब फरिश्तों ने बशारत सुनाया कि तुम्हारे यहाँ औलाद होगी, तुम्हारे यहाँ बेटा पैदा होगा, बेटे का नाम भी बताया इसहाक होगा, और फिर बेटे के बेटे का नाम भी बताया कि याकूब होगा, यानी बेटा और पोता दोनों की बशारत एक साथ दिया। तो हजरत सारा ने कहा, ऐसा कैसा हो सकता है? हम बूढ़ी, हमारी उम्र इतनी लंबी, हमारे हस्बैंड इतने उम्र दराज 100 साल के हो गए, अब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होगा? और दूसरी वजह ताज्जुब की है कि मैं तो बाज हूं, जवानी मेरी जो औलाद पैदा करने की थी वो पूरी गुजर गई, आज तक मुझे औलाद नहीं हुआ, तो अब इस बुढ़ापे में कैसे औलाद हो सकती है? फरिश्तों ने कहा, घबराएं नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म ऐसे है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको भेजा है कि तुमको औलाद की बशारत सुनाए। और ऐसी औलाद की बशारत, अल्लाहु अकबर, पूरी दुनिया में वैसी नेक बख्त औलाद किसी को नसीब नहीं हुई है।
वो नेक बख्ती क्या थी, वो सादत मंदी क्या थी, वो इतना आली ज़र्फ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से रहमत भरा जो अल्लाह का पैगाम था वो ये था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जिसकी 4 पुश्तें नबियों की होगी। आपको नहीं मिलेगा ऐसा तारीख के अंदर, पूरी इंसानियत की तारीख आप खंगाल डालिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि कोई आदमी हो, कोई बच्चा हो जिसकी 4 नस्लें, 4 पुश्ते नबी हों। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की फरिश्तों ने बशारत दिया। इसहाक अलैहिस्सलाम के वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी, और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम खुद नबी, और फिर उनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम नबी, फिर उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी भी। अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी, इसहाक अलैहिस्सलाम खुद नबी, उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम नबी, और फिर उनके पोते हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी। तो ये 4 पुश्त ऐसे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी नेक बशारत सुनाया। बहरहाल ताज्जुब तो था ही, लेकिन वो नबी का घराना था। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे, यानी जिनको अबुल अंबिया कहा जाता है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से कैसे मायूस हो सकते थे। बहरहाल फरिश्तों ने बशारत सुनाया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, जब बशारत सुनाना था, एक औलाद की बशारत खुशखबरी सुनानी थी, तो इतने सारे लोगों को आने की क्या जरूरत थी? एक आदमी, एक फरिश्ता बस काफी था। लेकिन फरिश्तों ने कहा नहीं, हम सिर्फ आपको औलाद की बशारत देने नहीं आए हैं, बल्कि लूत अलैहिस्सलाम की नाफरमान बस्ती को हम तबाह बर्बाद करने के लिए भी आए हैं। बहरहाल इब्राहीम अलैहिस्सलाम नरम दिल थे, फरिश्तों से डिस्कस करने लगते हैं। अर्द करने का मतलब ये मोहतरम नादरीन कि ये किस्सा बहुत अहमियत का हामिल है। इस किस्से के अंदर बहुत सारी इबरतें और नसीहतें हैं। पहली बात तो ये कि इस किस्से के अंदर मेहमान नवाजी के आदाब बताए जा रहे हैं कि मेहमान जब आए तो हम और आप क्या करते हैं, ये लेके आऊं, ये लेके आऊं, ये लेके आऊं, मेहमान से पूछते हैं? नहीं पूछना चाहिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमान आए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नहीं पूछा, जाके बछड़ा जबा किया और उसका भुना हुआ गोश्त लेकर खिदमत में लाके पेश कर दिया। तो ये मेहमान से नहीं पूछना चाहिए ये लेके आऊं, ये चलेगा, ये चलेगा, क्योंकि मेहमान तकल्लुफ करेगा। वो कहेगा नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं खाना खा के आया हूं, पानी पी के आया हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो ये तकल्लुफ करेगा। इसलिए जब किसी के यहां मेहमान आए तो उससे जो भी अपनी बिसात के एतबार से, अपनी ताकत के एतबार से हो सकता है मेहमान नवाजी करे। तो ये पैगाम इस किस्से के अंदर है। दूसरा पैगाम इस किस्से के अंदर ये है कि जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है तो अल्लाह ताला उसकी इबादत का सिला आखिरत में जन्नत और जन्नत की नेमतों की शक्ल में तो देगा ही देगा, साथ ही अल्लाह की इबादत का हक अदा करने वाले के लिए अल्लाह ताला दुनिया के अंदर फितरी कानून को बदल करके मदद करता है। अल्लाह अकबर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र गुजर चुकी थी, औलाद पैदा होने का था, उनकी बीवी की उम्र गुजर चुकी थी, लेकिन जो फितरी कानून था जवानी में औलाद होना, बुढ़ापे में नहीं होना, लेकिन अल्लाह ताला ने वो फितरी कानून को चेंज करके बुढ़ापे में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हारा को औलाद की नेमत दे करके फितरी कानून को तब्दील किया। अल्लाह अकबर। और एक अहम नुक्ता यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से कभी भी इंसान को मायूस नहीं होना चाहिए। हमारे बहुत सारे भाई, हमारी बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो दुआएं करती हैं, इलाज करती हैं औलाद के लिए, नहीं होता है तो इधर उधर की चक्करें काटने लग जाती हैं, गलत जगहों पे चली जाती हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह ने कुरान में इसलिए भी बयान किया है कि जो लोग बे औलाद हैं, जिनकी यहां औलाद नहीं होती है, वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के किस्से को पढ़ करके इबरत लें और अल्लाह ताला से लौ लगाएं। अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। यकीनन जो अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता, अल्लाह ताला उसके आस की कदर करता है और उसको जरूर वो नेमत दे करके रखता है। लिहाजा हमें और आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस बयान करदा किस्से में गौर व फिक्र करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम नादरीन को और हम तमाम भाइयों और बहनों को रब्बुल आलमीन इस किस्से के अंदर और कुरान करीम के अंदर जितने भी किस्से हैं जो इबरत और नसीहत के लिए हैं, उनसे इबरत और नसीहत की मोतियाँ चुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।